अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मिस्क ओरिजिनल, वो प्लेटफॉर्म जहां हम खबरों से आगे देखते हैं और उन हकीकतों पर रोशनी डालते हैं जो आम तौर पर छुपी रहती हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की फौजी तारीख के उस मोड़ पर जहां सिपाही नहीं, मशीनें मैदान जंग में उतरेंगी। ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, ये वो मुस्तकबिल है जिसकी तैयारी आज हो रही है। खुफिया तजुर्बागाहों में, फौजी तहकीकी मराकज में और दिफाई बजट की खामोश सत्रों में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोबोटिक वॉरफेयर यानी मशीनी जंग और पाकिस्तान की इस जानिब बढ़ती हुई पेशकदमी की। क्या आपने कभी सोचा कि 21वीं सदी के बाद जंग कैसा मंजर पेश करेगी? बंदूकों की आवाज, तोपों का गरजना और सिपाहियों के कदमों की धमक, ये सब अब तारीख बनते जा रहे हैं। नए दौर की जंग खामोश, तेज और मसनूई ज़हानत से भरपूर होगी। आज दुनिया के ताकतवर ममालिक जैसे अमेरिका, चीन, इसराइल और रूस रोबोटिक टेक्नोलॉजी को अपने फौजी निजाम में शामिल कर चुके हैं। ड्रोन्स, एआई कंट्रोल गन्स, खुदकार टैंक, रोबोट सिपाही। अब दुश्मन के सामने एक इंसान नहीं बल्कि एक सोचने वाली मशीन खड़ी होगी। और पाकिस्तान इस दौर में खामोशी से शामिल हो चुका है। पाकिस्तान ने पिछली 2 दहाइयों में कई महाजों पर कामयाबियां हासिल की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, दिफाई मिसाइल निजाम और जदीद JF-17 थंडर की तैयारी। लेकिन एक मैदान ऐसा है जिस पर बात कम होती है, रोबोटिक जंगी टेक्नोलॉजी। सन 2019 से पाकिस्तान के दिफाई रिसर्च इदारे नेस्कॉम, डेस्टो और सुपार्को ने खुदकार निजाम पर तहकीक शुरू की। इब्तदाई मरहले में नीम खुदकार ड्रोन्स और बारूदी सरंगों का पता लगाने वाले ग्राउंड रोबोट्स बनाए गए। फिर 2023 में पाकिस्तान ने एक खुफिया प्रोग्राम शुरू किया, प्रोजेक्ट ज़रार, एक मिशन जो पाकिस्तान को मशीनों के जरिए दिफा करने के काबिल बनाता है। प्रोजेक्ट ज़रार का वजूद आम आवाम के इल्म में नहीं। ये प्रोग्राम में कायम एडवांस्ड कॉम्बैट रोबोटिक सेल में शुरू हुआ। इसका मकसद था रोबोट सिपाही तैयार करना, एआई पर मबनी हदफ शनाख्ती निजाम बनाना और ऐसे टेक्नोलॉजी पर काम करना जो इंसानी मदाखलत के बगैर दुश्मन को निशाना बनाए। पहले मरहले में यू-गार्ड के नाम से एक छोटा जंगी रोबोट तैयार किया गया जो बारूदी सरंगों को नाकारा बनाने, दुश्मन की नक्लो हरकत पर नजर रखने और खुदकार दिफाई फायर करने की सलाहियत रखता है। फिर आया शैडो फैल्कन, एक खुद मुख्तार ड्रोन सिस्टम जो न सिर्फ रात के अंधेरे में परवाज करता है बल्कि खुद हदफ को शनाख्त करके कार्रवाई भी कर सकता है। 2025 में एक दाखिली फौजी रिपोर्ट में अंदेशा दिया गया कि 2028 तक पाकिस्तान एक रोबोटिक इन्फेंट्री यूनिट बनाने का मंसूबा रखता है, यानी एक ऐसी यूनिट जिसमें ज्यादातर खुदकार मशीनें शामिल होंगी और इंसान सिर्फ निगरान की हैसियत से मौजूद होगा। ये यूनिट हाइब्रिड रोबोट्स पर मुश्तमिल होगी, ह्यूमन इन लूप असूल पर काम करेगी, यानी हतमी फैसला इंसान करेगा। और ये इब्तदाई तौर पर बलूचिस्तान और शुमाली इलाकों में तैनात होगी जहां दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर की चालें खेलता है। रोबोट्स सिर्फ गोलियां नहीं चलाते, वो डेटा, सैटेलाइट्स और मसनूई ज़हानत के जरिए दुश्मन की हिकमत अमली का अंदाजा लगाते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स और ISI पहले ही ऐसे निज़ामों पर काम कर चुके हैं जिनमें AI खुद ब खुद हमले की पेशगोई करता है और खतरा महसूस होते ही ड्रोन लॉन्च हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाक फजाइया ने ऐसे एल्गोरिथम्स बनाए जो किसी भी फजाई दखलंदाजी को 3 सेकंड में पहचान लेते हैं और रद्द अमल तजवीज़ करते हैं। ये सिर्फ दिफा नहीं
ये मुस्तकबिल का डिजिटल जादू है, लेकिन सवाल ये है, क्या मशीनें इंसान की जगह ले सकती हैं? क्या फैसला मशीन करे या सिपाही? और अगर दुश्मन भी यही करे तो क्या ये जंग इंसानों से आज़ाद हो जाएगी? अक़वाम मुत्तहिदा की कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ऑटोनमस वेपन्स एक अखलाकी खतरा हैं, लेकिन दुनिया की ताकतें इस जानिब दौड़ रही हैं। पाकिस्तान, जो हमेशा दिफाई टेक्नोलॉजी में पीछे तस्वर किया जाता था, अब इस नई जंगी दुनिया में बराबर की दौड़ में है, लेकिन एक खामोशी के साथ। लेकिन इस खामोश पेशकदमी को पूरी तरह समझने के लिए हमें माजी की तरफ पलटना होगा। पाकिस्तान की रोबोटिक वारफेयर की तरफ बढ़ती हुई सोच महज अचानक नहीं आई, बल्कि इसके पीछे दहाइयों की तब्दीलियां और तजुर्बात छपे हैं। 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान की फौज ने बरतानवी मॉडल को अपनाया, जहां रिवायती तरबियत, इन्फेंट्री और घुमसान की लड़ाई पर जोर दिया जाता था। लेकिन 1965 और 1971 की जंगों ने पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन को यह सिखाया कि जदीद जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, टेक्नोलॉजी से जीती जाती है। 1980 की दहाई में सोवियत अफगान जंग ने पाकिस्तान को अमेरिका से असलहा और टेक्नोलॉजी लेने का मौका दिया, खास तौर पर स्टिंगर मिसाइल और नाइट विजन टेक्नोलॉजी। लेकिन असल खुद इन्हिसारी की बुनियाद 1990 में पड़ी, जब KRL, AWC और HIT जैसे इदारे कायम किए गए, जिन्होंने मकामी मिसाइल, बख्तरबंद गाड़ियां और दिफाई निजाम बनाना शुरू किया। 2001 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने पाकिस्तान को एक नया मैदान दिया। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए निगरानी और ड्रोन की जरूरत। शुरू में पाकिस्तान ने अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन्स इस्तेमाल किए, मगर 2013 में पाकिस्तान ने अपना पहला मकामी ड्रोन बुराक मुतारिफ कराया। बुराक की सलाहियत 150 किलोमीटर रेंज, 12 घंटे की परवाज और हेलफायर तर्ज के मिसाइल फायर करना है। ये AI से हदफ को लॉक करता है और हरकत में आने से पहले फायर की इजाजत तलब करता है। 2020 में पाकिस्तान ने सेंटाइक कायम किया, एक ऐसा सेंटर जो PAF के लिए AI एल्गोरिथम्स तैयार करता है, जो दुश्मन के रेडार को जीम करते हैं और दुश्मन की परवाजों का तज्जिया करके बरवक्त अलर्ट जारी करते हैं। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की AI सिस्टम्स 3 सेकंड में फजाई खतरा पहचान लेती हैं और मुतालिका डिफेंस सिस्टम्स को अलर्ट कर देती हैं। 2025 में होने वाले सरहदी तनाज़े में पाकिस्तान ने अपने बुराक ड्रोन्स के जरिए भारत के 2 AI ड्रोन्स को तबाह किया, और ये वो लम्हा था जब दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान रोबोटिक मैदान में दाखिल हो चुका है। जवाब में भारत ने $234 मिलियन का एक प्रोग्राम शुरू किया ताकि वो AI ड्रोन्स और मशीन लर्निंग बेस्ड जंगी टेक्नोलॉजी में बर्तरी हासिल करे, जबकि पाकिस्तान ने नेस्कॉम के तहत मजीद खुफिया प्रोग्रामों पर काम शुरू कर दिया। जमीन पर रोबोटिक्स में भी पाकिस्तान ने कदम रख दिया है। 2018 में पाकिस्तान आर्मी ने चंद इब्तिदाई ग्राउंड रोबोट्स का तजुर्बा किया, जो सरहदी निगरानी, बारूदी सरंगों की तलाश और हल्की असलहे के साथ गश्त की सलाहियत रखते थे। इन रोबोट्स के पुर्जे नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की लैब में तैयार हो रहे हैं, और अगले मरहले में यही यूनिट्स जंगी रोबोट्स की बुनियाद बन सकते हैं। पाकिस्तान का खलाई अदारा सुपारको भी पीछे नहीं। बदर सीरीज से शुरू होकर अब MM-1 तक पाकिस्तान ने ऐसे फौजी सैटेलाइट्स तैयार किए हैं जो AI की मदद से तस्वीर और दुश्मन की नकलो हरकत का तज्जिया करते हैं। 2025 में एक नई सैटेलाइट लॉन्च की गई, जिसका मकसद दुश्मन की नकलो हरकत को दिन रात मॉनिटर करना और ग्राउंड रोबोट्स को रियल टाइम डेटा फराहम करना है। लेकिन इस तरक्की के साथ कुछ अहम सवालात भी जुड़े हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2024 में लॉज यानी लीथल ऑटोनमस वेपन सिस्टम्स को एक मुमकिना आलमी खतरा करार दिया। पाकिस्तान ने UN के GG फोरम में 2023 में वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लॉज को सिर्फ कैपेबिलिटी कैटेगरी में समझा जाए और फैसला हमेशा इंसानी कंट्रोल में रहना चाहिए। पाकिस्तान का फलसफा
ह्यूमन इन लूप है, यानी हर हथियार को चलाने या रोकने का हतमी इख्तियार इंसान के पास होना चाहिए, ना कि मशीन के। मुस्तकबिल की तरफ देखें तो 2028 तक पाकिस्तान एक मुकम्मल रोबोटिक इन्फेंट्री यूनिट लॉन्च करने का इरादा रखता है, बिल्कुल अमेरिका की RCV यूनिट्स की तर्ज पर। इस सिलसिले में चीन से भी ताउन जारी है, जहां चीन के नौरीनको ग्रुप के साथ शराकतदारी के तहत कुछ मुश्तरका डिजाइन पर काम हो रहा है। इस सफर में चैलेंजेस भी हैं, बजट की महदूदियां, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में रुकावटें और साइबर सिक्योरिटी के खतरात। लेकिन उन तमाम मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान की पेशरफ्त उम्मीद अफजा है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा कम वसाइल में बड़ा कमाल करके दिखाया है। ये वो पाकिस्तान है जो खामोशी से मगर तैयारी से आने वाले कल की जंगों के लिए कदम बढ़ा रहा है। नाजरीन, जंग हमेशा बदलती है, लेकिन ये बदलाव सबसे बड़ा है। जब एक रोबोट मैदान जंग में हो, एक AI दुश्मन का चेहरा पहचान रहा हो और एक सिपाही दूर बैठा सिर्फ निगरानी कर रहा हो, तो समझ लें कि जंग का चेहरा बदल चुका है। पाकिस्तान खामोशी से, मजबूती से और होशियारी से इस मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा है। ये वो पाकिस्तान है जिसे दुश्मन आज समझ नहीं पा रहा, लेकिन कल ये वही पाकिस्तान होगा जिससे दुश्मन डर कर चलेगा। ये था मिस्क ओरिजिनल पर आज का खुसूसी तजिया, जहां हम दिखाते हैं वो हकायत जो आपको कोई नहीं दिखाता। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि बेदारी की जंग है।